Audio Jungle. Audio Jungle. सबसे पहले हम क्रिसेंट फेस्ट एंटीपिटा का आउटलाइन तैयार कर लेते हैं। कलर का शुरुआत हम बैकग्राउंड से करते हैं। इसके लिए लाइट ग्रीन, येलो, वाइट और ब्राउन का इस्तेमाल करते हैं। वाइट ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिक्स करने के लिए कलर को। सॉफ्ट पेस्टल है, इसीलिए बहुत हल्के हाथ से यूज़ करते हैं इसको। कॉर्नर्स को मिक्स करने के लिए हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं। पेपर का कोन बना के उसको हल्के से कलर के ऊपर चलाना है, और बाकी जगह चूँकि चौड़ा है इसीलिए हम उंगली का ही इस्तेमाल करके उसको मिक्स करते हैं।
कलर करने के लिए हम ब्लैक, येलो का इस्तेमाल करते हैं। पेपर स्टम्प्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें कॉर्नर्स को ब्लेंड करने के लिए। यहाँ पर चूँकि जगह छोटा है इसीलिए उंगली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
थोड़ा बहुत चारकोल पेंसिल का भी इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि पेस्टल पेंसिल मेरे पास नहीं है, इसलिए चारकोल का इस्तेमाल किए हैं ब्लैक को और थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। आपके पास अगर पेस्टल पेंसिल है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं फाइन लाइंस के लिए। एंटीपिटा का लेफ्ट साइड में नीचे हमने प्लांट का इफेक्ट दिया हुआ है, जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है। उसके लिए मीडियम ग्रीन, डार्क ग्रीन इस्तेमाल किया गया है। कुछ फ्लावर्स का भी इफेक्ट दिया गया है, जिसके लिए मैंने ब्राउन ब्लैक का इस्तेमाल किया है। पैरों के लिए ब्लैक चारकोल ही इस्तेमाल किया हूँ, उसका आउटलाइन तैयार कर लिया हूँ, उसके बाद अंदर ब्लैक भर लिया हूँ। इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, बहुत सारे टेक्निक है जाएगा और मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं किया। बाएं हाथ बेस में मैंने प्लांट्स को प्लेस किया है, उसके लिए मीडियम ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्लैक और ब्राउन का इस्तेमाल किया हूँ। कुछ फ्लोरल है जिसके लिए मैंने ब्लैक से स्टेम बना के ब्राउन फ्लावर्स बनाया हूँ। लाइट येलो भी इस्तेमाल किया हूँ। कुछ जगह डार्क कलर को रखने के लिए मैंने कलर डालने के बाद उसके ऊपर पेपर रख के उसको हल्का सा प्रेस किया हूँ, जिससे कलर वहीं फिक्स हो जाए। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे अनुरोध है कि वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर सप्ताह एक नए पेंटिंग के साथ आप सभी को बताता रहूँगा, ट्यूटोरियल्स इस तरह का देता रहूँगा। कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको आगे किस तरह का ट्यूटोरियल्स चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इस तरह का ट्यूटोरियल्स बना के आप अपलोड कर सकूँ। जाते जाते आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए।